हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। ये जो सीरीज हम लोग का है ये पूरा सीरीज एसईओ के ऊपर है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि एसईओ का जो पहला पार्ट है वो टेक्निकल एसईओ है और टेक्निकल एसईओ का सारा ओवरव्यू जो उसमें 20 पार्ट था वो हम एक ही लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स में हमने देख रखा है। उसमें सबसे पहला पार्ट था आपका टेक्निकल एसईओ का पहला पार्ट था मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो आज का वीडियो हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। यदि आप इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लें ताकि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आ जाए कि टेक्निकल एसईओ होता क्यों है और क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करने से क्या क्या फायदा है और क्या क्या इसमें स्टेप होते हैं करने होते हैं। इसके बाद भी इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। जैसे आज का जो पार्ट है ये ओवरव्यू है कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या स्टेप हमें करने होते हैं, फिर इसको करके देखना भी होता है। तो वो पार्ट हम आपका जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, वो पूरा प्रैक्टिकल होगा। अभी जो हम देखेंगे ये हम मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को समझेंगे। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या क्या वर्क करने होते हैं और आप अगर स्टूडेंट हैं, आप अगर एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछा जाता है कि आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर ये लेक्चर्स आपको थोड़ा लंबा जाएगा तो पूरा देखना है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। इसका फुल कोर्स वीडियो जो है वो ऐप पर है, तो आप मॉड्यूलेशन डिजिटल का ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर फुल कोर्स अभी फ्री है। आप अब चाहें तो पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। वहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग का भी है, कैनवा का भी है, ग्राफिक डिजाइन का भी है। सारे कोर्स अवेलेबल है वहाँ पे। आप चाहो तो वहाँ ऐप इंस्टॉल करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या फायदा है, तो दो लाइन में आप इसका डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस परफॉर्म वेल एंड ऑफर अ ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस। मतलब साफ साफ है कि आप अपने मोबाइल में किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप क्या एक्सपीरियंस किए। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, उसमें सब जगह काफ़ी अच्छे से पैटर्न से वो पूरा कंटेंट दिया गया है और आपका कॉल बटन है, मैसेज करने का ऑप्शंस है, आप उसमें मेनू बढ़िया लग रहा है देखने में, तो अगर सब कुछ अच्छा से रिप्रेजेंट किया गया है तो आपका वहाँ पे एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस माना जाएगा और वो वेबसाइट गूगल पे जल्दी रैंक कर जाता है। तो पहला टर्म जो है आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। यानी जिस वेबसाइट पे आप एसईओ करने जा रहे हैं, अगर वो वेबसाइट मोबाइल में प्रॉपरली ओपन नहीं होता, कोई पार्ट कहीं है कोई पार्ट कहीं है, फिर वो वेबसाइट जल्दी रैंक नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप जिस वेबसाइट पे काम करने जा रहे हैं वो वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होना जरूरी है। अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो क्या क्या करेंगे, तो स्टेप 1 सबसे पहले हम इसमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन करेंगे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है कि अगर उस वेबसाइट को हम डेस्कटॉप में खोलते हैं तो वो प्रोसीजर उसका मतलब एक अलग है, पूरा फोटो कंटेंट सब एक अलग मैटर में मतलब पैटर्न में दिखेगा। उसी वेबसाइट को अगर हम टैबलेट में खोल देते हैं, लैपटॉप में खोलते हैं, स्क्रीन का साइज चेंज होगा, वो ऑटोमेटिकली अपना एडजस्ट कर लेगा कंटेंट और इमेज, जो बटन्स वगैरह है, मेनू वगैरह है, सब एडजस्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना। रिस्पॉन्सिव डिजाइन करता कौन है, जो डेवलपर है उसका काम है रिस्पॉन्सिव बनाना। अगर वर्डप्रेस पे आप बना रहे हैं तो ये काम आपका भी है। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट आप खुद बनाए हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो वर्डप्रेस आपको आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आप सीख लीजिए, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। वर्डप्रेस आप खुद से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएगा। मेरा भी एप्लीकेशंस पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वो देख लोगे तो वहां से आप वर्डप्रेस सीख जाओगे। वर्डप्रेस सीखना जरूरी है। उसमें रिस्पॉन्सिव कैसे किया जाता है, उसमें एक एलिमेंटर आता है। एलिमेंटर से अगर आप पेज बनाते हो तो वहां पे रिस्पॉन्सिव करने का ऑप्शन दे देगा कि किस पार्ट को कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे हाइड करना है। तो वो उस वीडियो में सारा चीज बताया गया है। तो रिस्पॉन्सिव बनाना आपका काम है। यदि वो वर्डप्रेस पर है, यदि वो कोडिंग वेबसाइट पर है तो वो डेवलपर बनाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। उसके बाद हम देखें
तो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए। यानी मोबाइल फ्रेंडली क्या होता है कि जब हम वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करते हैं तो कोई पार्ट कटे नहीं। जो हम चाहते हैं मोबाइल में कि साइड से थोड़ा सा स्पेस रहे, नीचे में चैट का बटन आ जाए, एक साइड कॉल का बटन आ जाए, ऊपर में मेनू जो है नेविगेशन बार है वो एक बॉक्स में दिखे, तो ये सब एक बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना। तो मोबाइल फ्रेंडली मतलब होता है कि मोबाइल में हम ऐसा खोले, ऐसा नहीं कि जो वेबसाइट में था उसी टाइप से मोबाइल में भी ओपन हो जा रहा है, तो ये पार्ट खोलने पे अच्छा फील नहीं होता। अगर ये प्रॉपर आप साइज इमेज छोटा सा कर दे, जैसे वेबसाइट में कोना में दिख रहा था इमेज, जैसे वेबसाइट मोबाइल में भी दिखे तो अजीब लगेगा, क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो एक साथ एक पूरा इमेज दिखेगा तो ज्यादा अच्छा फील होगा। इसलिए इसको बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना। इसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं, इसका गूगल पे टूल्स आता है, उससे आप रिस्पॉन्सिव या फ्रेंडली टेस्ट कर सकते हैं गूगल का टूल से। हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, वो सब वीडियो ऐप पे रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, जो इसका नेक्स्ट वीडियो है, तो वो ऐप पे रहेगा। तो आप ऐप पे अगर देखोगे तो उसमें हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें हम लाइव टेस्ट करेंगे कि कैसे कैसे वेबसाइट को टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट में वो वेबसाइट फेल हो जा रहा है तो उसको हम कैसे पास करेंगे, तो पास कैसे करना है उसके लिए मुझे वेबसाइट पे जाना है, उसका जो जो चीजें वहां पे गड़बड़ हो रहा है, जहां पे उसको एडजस्ट होने में दिक्कत हो रहा है, उसको ठीक करना होगा। उसके बाद वो मेरा टेस्ट जो है वो पास कर जाएगा। तो यूज टूल लाइक गूगल्स मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट टू चेक इफ योर वेबसाइट इज मोबाइल फ्रेंडली। दिस टूल्स विल आइडेंटिफाई इशू। तो ये जो एक टूल्स है गूगल का, गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, इस टेस्ट में आपके वेबसाइट का कौन कौन सा पार्ट मोबाइल फ्रेंडली है, कौन नहीं है, वो बता देगा। आप उसको जाओ वेबसाइट पे, उसको ठीक कर लो, फिर आकर टेस्ट करो, तो यहाँ पे टेस्ट में ये वेबसाइट पास हो जाएगा। अगर ये वेबसाइट पास हो जा रहा है तो ये आपका एसईओ के लिए बेहतर है, रैंकिंग में जल्दी ऊपर आएगा, उसमें हेल्प करेगा। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए। तो एसईओ एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हैं जब वेबसाइट का टेक्निकल पार्ट आप समझ रहे हैं, उसको ठीक कर पा रहे हैं। तो ये है हमारा मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट करना, और टेस्ट करने में जो रिपोर्ट आएगा उसमें जो कमियां आएगी उसको दूर करना भी आपका काम है। अगर वो काम आप वर्डप्रेस पे अगर वेबसाइट हो तो कर सकते हैं, कोडिंग पे है तो वो करवाना पड़ेगा उसके डेवलपर से। अब आता है पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। जैसे आप स्टार्टिंग में वेबसाइट का स्पीड टेस्ट किए, स्पीड टेस्ट करने के बहुत सारे टूल्स आते हैं, चैट ये आपका एक जीटी मैट्रिक्स है, पिंगडम है, पेज स्पीड इनसाइट करके है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसपे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट है तो हम वहां पे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, वो प्लगइन्स पेड भी होता है और फ्री भी होता है। WP रॉकेट एक पेड प्लगइन से काफी बेहतर है, वो मेरे पास फ्री वर्जन में भी है, क्रैक वर्जन में है। यदि आपको चाहिए तो मैं वो फाइल आपको दे दूंगा, अगर आप मैसेज करोगे तो मैं मेल कर दूंगा, वो फाइल आप यूज करोगे तो आपका वेबसाइट का स्पीड मतलब बहुत कम रहेगा, वो फास्ट हो जाएगा। अगर आपका वेबसाइट का स्पीड अगर 3 सेकंड से कम में ओपन हो रहा है तो अच्छा माना जाएगा, नहीं तो वो वेबसाइट रैंकिंग में दिक्कत आ जाएगी। तो पेज स्पीड ऑप्टिमाइज होना जरूरी है, तो ये देखना है कि ऑप्टिमाइज है या नहीं। ये सब आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर की बात है। अभी हम डेस्कटॉप स्पीड की नहीं बात कर रहे हैं, हम मोबाइल स्पीड की बात करें कि मोबाइल में जो वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो कितना फास्ट ओपन हो रहा है। ये टेस्ट अलग है, डेस्कटॉप का टेस्ट अलग होता है, दोनों का टेस्ट का जो स्पीड अलग अलग है। एक ही वेबसाइट हो सकता है कि डेस्कटॉप में फास्ट खुलेगा, मोबाइल में स्लो खुलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वेबसाइट सही है। मोबाइल में भी फास्ट खुलना अलग बात है, वो जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो यूजर है 85 से ज्यादा यूजर जो है परसेंटेज में देखा जाए तो वो वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करता है। तो आपका वेबसाइट मोबाइल में ज्यादा जब ओपन हो रहा है तो मोबाइल के अकॉर्डिंग बनना भी चाहिए, मोबाइल में स्पीड ओपन भी होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कंटेंट लेआउट। वेबसाइट में जो इंपॉर्टेंट है ये है कि उसका जो एक इंटीरियर डिजाइनर जैसे आपका होता है, जैसे आप कोई अपना घर बनवाते हैं तो घर में क्या होता है कि एंट्री जब करेंगे तो वहां पे स्पेस चाहिए, मेन डोर चाहिए, मेन डोर के अंदर में एक हॉल चाहिए, किचन चाहिए। तो ये जो चीजें हैं आप पहले मन में बनाते हैं कि ये देखने में अच्छा लगेगा, वो क्या है, वो आपका एक इंटीरियर है। सेम टाइम वेबसाइट पे देखें तो वेबसाइट का भी एक लेआउट होता है कि होम पेज पे ऊपर मेनू दिखेगा, स्लाइडर दिखेगा, नीचे में कुछ कंटेंट आएगा, बगल में इमेज आएगा, फिर आवर सर्विसेज आएगा, जो जो मेन चीजें हैं, इसको बोलते हैं लेआउट।
तो आपका जो है कंटेंट कहाँ पे रखना है, कहाँ पे उसका डिजाइन रखना है, कहाँ पे इमेज बनाना है, ये पूरा एक लेआउट बनाना पड़ेगा। ये लेआउट यदि आपका सही है, अगर आपका इंश्योर दैट योर कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज इजी टू रीड एंड नेविगेट ऑन अ स्मॉलर स्क्रीन, यानी अगर आपका वेबसाइट अगर मोबाइल में ओपन हो रहा और जो भी कंटेंट आप लेआउट बना रहे हैं कि पहले मैं ये दिखाऊं, फिर उसके नीचे ये दिखेगा, ये आपको डिजाइन करना है और वो यूजर को काफी अच्छा साइज में, अगर स्क्रीन का साइज छोटा है तो फॉन्ट का साइज बड़ा करना पड़ेगा, और एक साइज में हम कंटेंट दिखाएं तो इमेज दिखाएं। अब एक ही साथ कंटेंट और इमेज दोनों दिखाते हैं एक ही पैरेलल में तो अजीब लगेगा, तो उसमें कि इमेज को नीचे कर दे, कंटेंट ऊपर कर दे। तो ये जो लेआउट है ये डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो पहले आप खुद ही फील करें कि कहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, यूजर को कितना समझ आएगा नहीं आएगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लेआउट कंटेंट बनाना, कंटेंट को कहाँ पे प्रेजेंट करना है ताकि यूजर को अच्छा फील हो, ये जरूरी है। इसके लिए मुझे एक लेआउट बनाना पड़ता है, ये आप बनाइए, उसके बाद आप काम कीजिए। तीसरा, उसके नेक्स्ट है आपका टच फ्रेंडली डिजाइन। अब उसमें आप देखिए कोई कहीं पर है कि यहाँ पे कैंसिल है और सेव है। अब अगर बटन छोटा छोटा यूज किए हैं तो आपका उंगली दोनों पे टच हो जाएगा एक ही बार में, अगर उसका बटन का साइज छोटा है तो ये तो गड़बड़ है, इसलिए इसको ये क्रॉस किया गया है, ये सही है। तो बटन का साइज बड़ा होना चाहिए, कम से कम उसमें उंगली का साइज एडजस्ट हो जाए। तो अगर ये सब साइज छोटा है तो आपका वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो टच का जो बटन आपने यूज किया वो टच बहुत एकदम साथ में चिपक गया, और साइज छोटा होने की वजह से वो आपका गूगल उसको रैंकिंग में ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो टच वो मतलब जो टच का जो एक प्रोसेस होता है उसमें एक बीच में सेपरेट चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि एक टच पर दोनों बटन पर ना टच हो जाए। तो ये सब है, तो इसका ध्यान रखना है कि आपका वेबसाइट में कोई ऐसा एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो ठीक कर दीजिए, एरर नहीं है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑप्टिमाइज इमेज एंड मीडिया। हम अपने वेबसाइट में जितने भी इमेजेज है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि वो थोड़ा स्मॉल साइज में हो जाए और मोबाइल में फिट बैठे और जल्दी रिस्पॉन्स करे। वो जब भी कोई वेबसाइट ओपन करे तो एकदम क्विक ओपन हो जाए। उसके लिए हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट पे जो भी इमेज और वीडियो है उसको यूज करना पड़ेगा। तो ये हम पिछले टॉपिक में चर्चा भी किए हैं और यहाँ पर भी आ गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है व्यूपोर्ट मीडिया टैग। ये टैग आता है, ये टैग हमें अपने HTML कोड में यूज करना पड़ता है, इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि हमारा जो कंटेंट है और इमेजेज है उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे जो आपका जो मेटा टैग जो है आपका, इसमें HTML से हमें डालना पड़ता है मेटा टैग को। ये व्यूपोर्ट मेटा टैग, इसको बोलते हैं हम लोग व्यूपोर्ट मेटा टैग। कहाँ पे डालते हैं? वेबसाइट के HTML में। क्यों डालते हैं? ये इसको आइडिया देता है, इंस्ट्रक्ट करता है ब्राउजर को कि हाउ टू स्केल एंड एडजस्ट द कंटेंट टू फिट द स्क्रीन। अब देखिए ये मोबाइल में ओपन हुआ, लग रहा है कि डेस्कटॉप में ओपन हो गया। ऐसे अगर ओपन होगा तो लगेगा कि ये कंटेंट बहुत छोटा हो जाएगा, उसको एक जूम कर करके पढ़ना पड़ेगा। अगर इसी कंटेंट को मुझे अगर मोबाइल में ओपन करना है, अगर ये ऐसे ओपन हो जाएगा तो मुझे जूम नहीं करना पड़ेगा, सिंपल स्लाइड करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो ये प्रोसेस सही है, ये गलत है। तो ये समझ में कैसे आएगा वेबसाइट को, इसके लिए ये आपका व्यूपोर्ट मेटा टैग यूज करना पड़ता है। तो ये व्यूपोर्ट मेटा टैग हम लोग डेवलपर को लिख के देते हैं कोडिंग में, वो फिर अपलोड करता है, या उसको पता होता है कि कहाँ पे क्या लगाना है, तो ऑटोमेटिक वो लगा के ही देगा। अगर दिक्कत है तो आप लगवाइए, लेकिन आपका काम है इसको टेस्ट करना। अगर ये टेस्ट में पास हो जा रहा है फिर दिक्कत नहीं है। अगर आपका SEO टेस्ट ले रहे हैं उसमें व्यूपोर्ट मेटा टैग का, वो नहीं लगा हुआ है तो लगवाना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नेविगेशंस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके मोबाइल, आपके वेबसाइट में तकरीबन मान लीजिए कि 5-6 मीनू के अंदर में 5-6 पार्ट है। होम है, अबाउट है, अबाउट के अंदर में भी 3-4 पार्ट है, अबाउट टीम है, गैलरी कुछ भी है, सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर बहुत सारे पार्ट है। तो ये सब एक पूरा तरीके से खुले। अब इसी दोनों मेनू में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ऐसे समझे कि अगर मेनू को ओपन करने में दिक्कत आ रही है, मतलब वो मेनू अच्छा नहीं है, तो इसके लिए भी टेस्ट आता है। आप अगर गूगल से पूछते हैं, चेक करते हैं कि हमारा वेबसाइट के अंदर में मोबाइल रिस्पॉन्सिव में कहाँ पे दिक्कत है,
तो वो नेविगेशंस भी ठीक करके दे देगा। अगर यहाँ नेविगेशंस में दिक्कत आ रही है तो आप इसको ठीक करवाओ। ठीक कैसे होगा, किसके अंदर में क्या डालना है, वो कितना स्पेस ले रहा। जैसे आप सपोज कीजिए कि हम एक नेविगेशंस बनाए, नेविगेशंस आप इससे बना लीजिए। जैसे एक यहाँ पे डाल ले, जिसके अंदर तीन डाल दिए, फिर मेन है, मेन के अंदर ये 3 है। तो ये प्रोसेस सही है, क्योंकि एक सर्विस है, सर्विस के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, तो ये स्टार्टिंग ही नहीं, थोड़ा सा दूर हट के आएगा। और ये भी अगर चिपक के आ जाता है तो लगता है सब एक ही साथ में है, किसको मिनिमाइज ना करें, ये समझने में दिक्कत आती है। ये हम जब करेंगे प्रैक्टिकल, वहां पे दिखाएंगे कि कौन सा टेस्ट में पास है, कौन सा फेल है और क्यों फेल होता है। तो दोनों हम करके दिखाएंगे एक साथ में, तब आपको और क्लियर होगा। आप अब ये समझे कि मीनू का जो एक रिप्रेजेंट है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए और लगना चाहिए कि किसके अंदर में कौन कौन सा मीनू है, और उसको मिनिमाइज करना हो तो मिनिमाइज भी हो जाए आसानी से, ये जरूरी है। तो यहाँ पे टेस्ट पास और फेल इसी कारण से होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मोबाइल नेविगेशन एक अच्छे तरीके से होना चाहिए, ताकि यूजर को किसी भी पेज में जाने में दिक्कत ना हो। उसके नेक्स्ट में आते हैं मोबाइल एसईओ। मोबाइल एसईओ क्या होता है, हमारा वेबसाइट मोबाइल में भी सर्च करें तो ऊपर में जल्दी रैंक करे। ऐसा नहीं कि डेस्कटॉप में सर्च करने पे रैंक हो जा रहा है और मोबाइल में सर्च करने पर रैंक नहीं हो रहा। अगर हमारा मोबाइल के अकॉर्डिंग एसईओ नहीं हो रहा है तो फिर मोबाइल में रैंकिंग करने में दिक्कत आ जाएगी। तो ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर मोबाइल एसईओ, इंश्योर दैट योर मोबाइल एंड डेस्कटॉप वर्जन हैव कंसिस्टेंट कंटेंट एंड मेटा डाटा। Google's mobile first indexing means it primarily uses the mobile version of your site for ranking and indexing। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल वर्जन में भी हम उसको इंडेक्स करवाएंगे। उसका डाटा अगर मोबाइल के ऊपर प्रॉपर्ली है, मोबाइल के अकॉर्डिंग सब कुछ बना हुआ है, तो मोबाइल वर्जन में भी इंडेक्स हो जाएगा और वो मोबाइल में भी जल्दी रैंक कर जाएगा। समझ में आ रहा है। मोबाइल में अगर स्पीड स्लो है, मोबाइल के अकॉर्डिंग फ्रेंडली नहीं है, तो उसमें कैसे रैंक करेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। फिर हमें मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग में जाके उससे इंडेक्स करवाना है, ताकि मोबाइल में भी कोई सर्च करे तो मेरा जो वेबसाइट है वो जल्दी रैंक होगा मोबाइल में भी सर्च करने पे। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑन रियल डिवाइस। मोबाइल रिस्पॉन्सिव सिर्फ हम टूल्स पे चेक नहीं करेंगे, हम रियल डिवाइस पर भी चेक करेंगे। जो वेबसाइट सर्च करना है 4-5 मोबाइल में सर्च कर लीजिए, किसी के मोबाइल में सर्च कर लीजिए, उसमें अगर प्रॉपर ओपन हो रहा तो सही है, अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो फिर ठीक करें। तो टेस्ट रियल मोबाइल पे भी करना जरूरी है। लैपटॉप हो, डेस्कटॉप, कुछ भी हो, आप हमेशा टूल्स पे ना चेक करके रियल डिवाइस पर भी चेक करें। नेक्स्ट है आपका यूजर टेस्टिंग। आप लोगों को बोले कि आप इसको फील करो कि इसमें कोई कमी है, बताओ। जब यूजर आपके वेबसाइट को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप टैब में खोल के अगर उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, उसका रिव्यू सही आ रहा, फिर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि चलो सब जो यूजर है उसको सही लग रहा है, उसको यूजर फील कोई मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें कहाँ पे कमी है, तो फिर ठीक है। तो एक बार खुद टेस्ट करो, फिर एक बार यूजर से टेस्ट करवा के देख लो। अगर यूजर आपका मैसेंजर मैसेज भेज रहा है, आपके पास आ रहा है, कॉल पे बटन पे प्रेस कर रहा है, कॉल लग जा रहा, कोई भी ऐसा इंक्वायरी फॉर्म है जो उस पर फॉर्म फिल किया आपके पास में आ जा रहा, तो सब टेस्टिंग अगर हो जा रहा है, फिर वो चीज आपके लिए बेहतर रहेगा। उससे नेक्स्ट आपका है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। एक आता है एप्लीकेशंस मोबाइल ऐप आता है, एक वेब ऐप आता है। आप ऐसा भी उसको बना दो इंस्टॉल करने के लिए कि किसी को अगर बार बार वेबसाइट खोलना है, वो एक वेब ऐप बन जाता है, जो एक बार इंस्टॉल करेगा वो उसके लैपटॉप और डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। वो हमेशा बार बार वो एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा उसको, सिंपल एक बार क्लिक करेगा वो वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। वो रिपीट कस्टमर के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो इससे क्या फायदा होगा कि वो हमेशा बार बार उसको आना नहीं पड़ेगा सर्च बार में, वो ऑटोमेटिक आपका ऐप की तरह होगा, उसको बोलते हैं वेब ऐप। तो ये PWA अगर हो जाता है तो यूजर को ज्यादा आसान होता है आपके वेबसाइट को चलाना, वो ऐप की तरह फील करेगा, उसको बोलते हैं वेब ऐप। तो ये भी है, अगर ये बन जाता है तो यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो आपके वेबसाइट पे हमेशा बना रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। आपका वेबसाइट बार बार हमेशा चेक करते रहिए जाके लैपटॉप में या मोबाइल में कि हमारा वेबसाइट में कोई कमी तो नहीं है, स्पीड तो कम नहीं हो रहा। तो यानी आपको लगातार मॉनिटर करना है, हर वीक में एक बार जाकर टेस्ट कर लेना है कि क्या कहीं पे कमी भी आया है। यदि कमी आया होगा तो आप उसको फटाफट दूर करें। तो ये सब करने के लिए एक बार आपको
2-3 वेबसाइट पर टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या वेबसाइट रियल में प्रैक्टिकल में ये सब उसमें है या नहीं। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो हम उसमें लेके आएंगे। क्लियर है? तो ये रहा आज का क्लास। नेक्स्ट जो है उसमें हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो टेक्निकल एसईओ का ये फर्स्ट पार्ट था। टेक्निकल एसईओ इसमें अभी 20 पार्ट तक चलेगा और ये हर पार्ट का प्रैक्टिकल क्लास भी होगा। वो क्लास 1-2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये क्लास जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड करेंगे ताकि प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वहां पे आपको दिखे। उसके बाद हम ये पूरा जो वीडियो है वो ऐप पे अवेलेबल रहेगा। ऐप का नाम मोडरेशन डिजिटल डालिएगा उस पे गूगल ये प्ले स्टोर पे, तो वहां पे मोडरेशन डिजिटल डालने पे ऐप दिख जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे अभी फुल कोर्स फ्री है, आप वो कोर्स देख सकते हो। ये कोर्स में अभी इसके अलावा ग्राफिक डिजाइन का भी कोर्स है, वर्डप्रेस का भी है, HTML का भी कोर्स उस पे अपलोड हो जाएगा। तो बहुत सारे कोर्स जो है वो फ्री में अपलोड होगा वहां पे। तो आपको एक जो बंडल है कोर्स का वो फ्री मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है ये चीज। आप इंस्टॉल करो और देखो। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो। ये मोबाइल नंबर है ऑफिस का, इस पे आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, और आने वाले वीडियो भी अभी आने वाला है उसको भी आप देख सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर में वो वीडियो सब अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएगा। आप बेल आइकन दबा दिए हैं तो, नहीं दबाए हैं तो आप प्रेस कर दीजिए आप। क्लियर है? मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के इतना ही है। थैंक यू।